टी.एस. एलियट द्वारा आयरीन सांचेज अंग्रेजी चतुर्थ श्रेणी। जीवनी बॉर्न थॉमस स्टन्स एलियट 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस, मिसौरी में जन्मे। 4 जनवरी 1965, उम्र 76, लंदन, इंग्लैंड में निधन हो गया। एलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था। 1914 में 25 वर्ष की आयु में यूके चले गए और 1927 में 39 वर्ष की आयु में ब्रिटिश विषय बन गए। उनकी मृत्यु का कारण वातस्फीति था। उनकी वातस्फीति लंदन की हवा और भारी धूम्रपान के कारण हुई थी। एलियट का जन्म सेंट लुइस, मिसौरी के प्रमुख एलियट परिवार में हुआ था। उनके पिता सेंट लुइस में हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक कंपनी के एक सफल व्यवसायी, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष थे। उनकी मां ने कविताएं लिखीं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। 6 जीवित बच्चों में से अंतिम, उनकी 4 बहनें उनसे 11 और 19 वर्ष के बीच बड़ी थीं। उनका भाई 8 वर्ष बड़ा था। टॉम के रूप में परिवार और दोस्तों के लिए जाना जाता है। वह अपने नाना थॉमस स्टन्स का नाम था। प्रारंभिक जीवन 1898 से 1905 तक वे स्मिथ अकादमी गए, जो वाशिंगटन विश्वविद्यालय के लिए एक प्रारंभिक स्कूल था। वहां उन्होंने लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन का अध्ययन किया। शिक्षा 1906-1909 तक उन्होंने हार्वर्ड में अध्ययन किया, जहां उन्होंने बीए। अगले साल उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। 1911 में दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट के छात्र के रूप में हार्वर्ड लौट आए। एलियट का काम यहाँ आंखें नहीं हैं। उन्होंने प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1917, द वेस्टलैंड 1922, द हॉलो मेन 1925 और द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक प्रथम विश्वयुद्ध से पहले जैसी कविताएं लिखीं। एक ने सोचा कि उनके मन में एक जय स्टैम्प के साथ कविता में एक नाटक लिख रहा था, जो उनकी कई कविताओं स्वीनी में दिखाई दिया था, कभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने जो अलग अलग थे, उसके 2 टुकड़े प्रकाशित किए, फ्रैगमेंट ऑफ ए प्रोलॉग 1926 और फ्रैगमेंट ऑफ ए एगोन 1927-1932 में स्वीनी एगोनिस्ट्स के रूप में प्रकाशित हुए थे। यह नोट किया गया था कि यह एक एक्ट नहीं था। खेलते हैं, इसे कभी कभी एक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर से प्रकट पुरस्कार और सम्मान 1948 में टी.एस. एलियट को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो कविता मुझे अच्छी लगी। एक ठंड आ रही है जो हमारे पास थी, साल का सबसे खराब समय एक यात्रा के लिए, और इतनी लंबी यात्रा। रास्ते गहरे और मौसम तेज। सर्दियों की बहुत मृत, जादूगर की यात्रा। उस कविता में वे बहुत वर्णनात्मक थे और उन्होंने बहुत विस्तार से उपयोग किया था। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति के दृष्टिकोण से आता है और उनके सामने आने वाली कई कठिनाइयों के बारे में बात करता है। मुझे यह पसंद है क्योंकि यह उन लोगों की कहानी बताता है जो नए बच्चे यीशु से एक अलग रोशनी में मिलने जा रहे हैं, जो इसे सुनने के आदी हैं। साइड जॉब मेटन को छोड़ने के बाद उन्होंने एक स्कूली शिक्षक के रूप में काम किया, विशेष रूप से हाईगेट स्कूल में जहां उन्होंने युवा जॉन बेंजामिन को पढ़ाया, और बाद में रॉयल ग्रामर स्कूल, हाई वाइकोम में। अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए उन्होंने पुस्तक समीक्षाएं लिखीं और शाम के विस्तार पाठ्यक्रमों में व्याख्यान दिए। 1917 में उन्होंने लंदन में लॉर्ड्स बैंक में एक पद ग्रहण किया, जहां उन्होंने विदेशी खातों पर काम किया। 1925 में एलियट ने प्रकाशन फर्म फैबर और ग्वायर, बाद में फैबर और फैबर, में शामिल होने के लिए लॉर्ड्स को छोड़ दिया, जहां वह अपने पूरे करियर के लिए बने रहे। फर्म के निदेशक बन गए। शादियां
1915 में उन्होंने विवियन हाईवुड से शादी की। फिर उन्होंने 10 जनवरी 1957 को एस्मे वैलेरी फ्लेचर से शादी की, वह उनसे 37 साल छोटी थीं। विवियन की 1947 में लंदन के उत्तर में एक मानसिक अस्पताल, नॉर्थम्बरलैंड हाउस में मृत्यु हो गई, जहां वह 1938 में प्रतिबद्ध थीं। इसमें अगस्त 1949 से फैबर में उनके सचिव थे। विवियन से उनकी शादी की तरह उनकी निजता को बनाए रखने के लिए शादी को गुप्त रखा गया था। मृत्यु के बाद एलियट की मृत्यु के बाद से एस्मे ने अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए अपना समय समर्पित किया है। उन्होंने टी.एस. एलियट के पत्र और द वेस्टलैंड के मसौदे का एक प्रतिकृति संपादित और एनोटेट किया है। उनके शरीर का अंतिम संस्कार गोल्डर्स ग्रीन शमशान गृह में किया गया और एलियट की इच्छा के अनुसार राख को ईस्ट कोकर के सेंट माइकल चर्च में ले जाया गया, जहां से एलियट के पूर्वज अमेरिका चले गए थे। वहां एक साधारण दीवार पर टिका उनकी कविता ईस्ट कोकर के एक उद्धरण के साथ उनकी याद दिलाती है, मेरी शुरुआत में मेरा अंत है, मेरे अंत में मेरी शुरुआत है।